होशियार खबरदार, हम हैं यहाँ के राजकुमार। जय भारत। आज हम कक्षा 8वीं इंग्लिश बुक में लेसन 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर राजकुमारी सितंबर का हिंदी अनुवाद करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। लेट स्टार्ट, आओ शुरू करें। प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ हर नंबर सिस्टर, उसकी कई बहनों में से प्रत्येक बहन की तरह रिश्यू प्राप्त करती है। द गिफ्ट ऑफ पैरट, एक तोते का उपहार प्राप्त करती है। किसमें? गोल्डन केज में, सोने के पिंजरे में। ऑनर फादर बर्थडे, अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर प्राप्त करती है। सभी बहनों को मिलता है ये तोता, सोने के पिंजरे में प्राप्त करती हैं। द पैरट डाइज, तोता मर जाता है। किसका? राजकुमारी सेप्टेम्बर का। एंड बाई चांस ए सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस, अचानक एक पक्षी उसके स्थान पर आ जाता है। प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर, राजकुमारी अपनी बहनों को दिखाती है अपने पक्षी को। हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज, और उसकी बहनें उसको सलाह देती हैं, अरे इस पक्षी को पिंजरे में डाल दे, सेफ्टी रहेगी। इसमें डाल दे, पिंजरे में डाल दे। आगे देखें। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर, राजा और रानी सियाम प्रदेश की कई बेटियां रखती थी। कई पुत्री रखते थे। एंड द क्वीन सैड, रानी कहने लगी, दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, इतने नामों को याद रख पाना मुझे परेशान करता है। तो ये रानी ने कहने लगी कि मुझे परेशानी होती है नाम, इतने नाम याद करने में, क्यों कई बेटियां थी, पुत्री थी। वन डे द किंग डिसाइड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज, तो सियामीज भाषा में जो नाम होते जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके नाम से पुकारने का फैसला किया। राजा ने फैसला कर लिया अपनी बेटियों को पुकारने का कि जनवरी, फरवरी, मार्च, और अंत में सितंबर तक बेटियों के नाम रख दिए गए। टिल ही केम टू द यंगेस्ट, सबसे छोटा जब होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर, सबसे छोटी बेटी को उसने क्या पुकारा? सेप्टेम्बर पुकारा। तो रानी की प्रॉब्लम ख़त्म कर दी राजा ने, बिल्कुल इजी नाम लिख दिए, जनवरी से सितंबर तक बेटियों के नाम रख दिए। अब आगे देखिए। किंग ऑफ सियाम हैड ए पेकुलियर हैबिट, जो सियाम देश का राजा था उसकी एक विचित्र आदत थी, रखता था। पेकुलियर हैबिट, आदत, शौक। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट, अरे उपहार लेने की बजाय अपने जन्मदिन पर ही गिव देम, तो उपहार देता था। तो सियाम का जो राजा था बड़ा विचित्र हैबिट रखता था। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक दिन उसने अपने जन्मदिन पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही थी, तो उसने क्या किया? ही गेव ईच ऑफ हिज सिस्टर, डॉटर, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्रियों को दे दिया। एक ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज, एक हरे रंग का तोता दे दिया सुनहरे पिंजरे में, इन गोल्डन केज, सोने के पिंजरे में, यानी कि सभी 9 पुत्रियों को दे दिया, 9 बेटियों को। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट, राजकुमारी अपने तोतों पर बहुत गौरव करती थी। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, जो राजकुमारी थी वो 1 घंटा खर्च करती थी प्रत्येक दिन अपने जो तोते हैं उनको सिखाने में, बातें करने में, बोलने में 1 घंटा बिता देती थी, उन्हें सिखाने में, बोलने में। प्रेजेंटली सीगरी ऑल द पैरट कुड सी गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ देम कुड सी प्रैक्टिकली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। और सीगरी सभी तोते कहने लगे, गॉड सेव द किंग, राजा को भगवान बचाए, एंड सम ऑफ देम, में से कुछ तो प्रैक्टिकली कहने लगे थे 7 भाषाओं में, ओरिएंटल, पूर्व से संबंधित लैंग्वेज भाषाओं में कहने लगे थे, तो सिखा दिया गया था। आगे देखिए। तो गोल्डन केज है और पिंजरा सभी बेटियों को राजा ने दिया था, राजकुमारियों ने लिया था।
बट वन डे, एक दिन, परंतु एक दिन क्या हुआ, वेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, एक दिन जब राजकुमारी सितंबर छोटी सबसे सुबह सुबह अपने तोते को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई सुबह पिंजरे के पास, सी फाउंड स्नो वाइट लाइंग डेड, ये मरा हुआ था, एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, पिंजरे, सोने के पिंजरे के तलहटी में यह पड़ा हुआ था, मरा हुआ, डेड, मरा हुआ, निर्जीव। सी बर्स्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर, वह जोर जोर से रोने लगी, आंसुओं की जैसे बाढ़ आ गई हो। एंड नथिंग दैट हर मेड ऑफ ऑनर, और जो उसकी मेड थी, नौकरानी थी, सेविका थी, कुड से कंफर्ट हर, कुछ भी न कर सकी, इतनी वो दुखी हुई अपने तोते को मरा पाकर। सी क्राइड सो मच, वह इतनी जोर जोर से रोने लगी, क्राइड, चिल्लाती हुई रोने लगी, दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, जो सेविकाएं थी, नौकरानी थी, उन्हें ये नहीं पता चला क्या करें, इसको शांत करने के लिए क्या करें, जानती नहीं थी क्या करें। टोल्ड द क्वीन, उन्होंने रानी को बता दिया इस घटना के बारे में, जो मेड थी उन्होंने नौकरानी को बता दिया, सॉरी रानी को बता दिया, क्वीन रानी को। एंड द क्वीन सेड, क्वीन कहने लगी, इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस, स्टफ एंड नॉनसेंस, ये अगर ये तो बकवास है, मूर्खता है, स्टफ एंड नॉनसेंस मूर्खता है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर भोजन, और अच्छा है कि बच्चे को, राजकुमारी सितंबर को बिना भोजन के ही सुला दो, तो रानी ने आदेश दे दिया, भाई ये तो मूर्खता है, इसको सुला दो बिना भोजन के ही। द मेड ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, जो सेविकाएं थी, नौकरानी थी, वे पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, उन्होंने राजकुमारी सितंबर को सुला दिया जितना जल्दी हो सके, और लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ से अकेले छोड़ दिया, वहाँ पर कमरे में अकेला छोड़ दिया। तो लालची थी, मेरी नौकरानी पार्टी में जाना चाहती थी, छोड़ दिया अकेला। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, जब राजकुमारी सितंबर बेड पर लेटी हुई थी, लेटना, पड़ी थी, लेटी हुई थी, क्राइंग, अभी भी थोड़ा चिल्ला रही थी, रो रही थी, स्टिल इवन दो शी लेफ्ट रैदर हंगरी, अब थोड़ा उसने भूख भी महसूस कर रही थी, हंगरी, भूखी भी अनुभव कर रही थी, भूख भी। सी साई लिटिल बर्ड, उसने एक छोटा सा पक्षी देखा, होप करते, उड़ते, फुदकते हुए, इनटू हर रूम, उसके कमरे में। सी वाइप्ड हर टीयर, उसने अपने आंसू पोंछे, वाइप्ड पोंछे आंसू, एंड सेट अप, बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, तब छोटा पक्षी क्या करने लगा, गाने लगा, छोटा पक्षी गाने लगा। एंड सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुंदर गीत गाने लगा। ऑल अबाउट द लेक, झील के बारे में, लेक इन द किंग गार्डन, जो राजा के बगीचे में थी। एंड द विलो ट्री, विलो पेड़ों के बारे में गाने लगा गीत। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, जो विलो के पेड़ थे, क्या करते थे, जो विलो के पेड़ थे, तो जो अपने आप को शांत पानी में देखते थे, यानी परछाई तो देखते हैं पानी में। एंड द गोल्ड फिश के बारे में गीत गाया छोटे पक्षी ने। दैट ग्लाइडेड इन, जो इन एंड आउट, जो तैर रही थी बाहर और अंदर की ओर, शाखाओं की ओर। किसकी शाखाएं थी पानी में, विलो ट्री की जो शाखाएं थी, परछाई तो थी, उनकी बाहर और अंदर की ओर तैर रही थी। दैट वर इन इट, तैर रही थी, रिफ्लेक्टेड इन इट, जो भी तो शाखाएं, परछाई दिखाई दे रही थी, उसके अंदर बाहर तैर रही थी गोल्ड फिश। तो गाना गा दिया छोटे पक्षी ने, किसके बारे में, लेक के बारे में और गोल्ड फिश के बारे में। When he had finished the princess, when he had finished, जब पक्षी ने गाना खत्म किया, the princess was not crying anymore, अब princess नहीं रो रही थी। and she quite forgot, भूल चुकी थी, that she had no supper, उसने खाना नहीं खाया था। that was a very nice song, बहुत सुंदर गीत था। she said, वह कहने लगी। तो नए पक्षी की एंट्री हो गई और राजकुमारी भी बिल्कुल हंसने लगी। the little bird gave her a bow,
लिटिल बर्ड ने उसको झुकते हुए सम्मान किया, जो नीचे झुकते हुए सम्मान किया। तो यानी झुककर सम्मान करना, नमस्कार करना। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ ए पैरट, क्या तुम मुझे तोते के सामने रखना पसंद करोगी? सेड द लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी कहने लगा, नन्हा पक्षी कहने लगा। इट्स ट्रू, ये सच है। दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, दिखने में मैं सुंदर नहीं, प्रेटी प्यारा सुंदर नहीं हूँ। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें, दूसरा पक्ष देखें, आई लिटिल मच बेटर वॉइस, मेरी आवाज बहुत बढ़िया है, अच्छी है। प्रिंसेस हैटम्बर क्लैप्ड हर हैंड विद डिलाइट, राजकुमारी सितंबर ने क्लैप्ड ताली बजाई, विद डिलाइट प्रसन्नता से, खुशी से। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड, तब छोटा पक्षी उड़ते हुए फुदकते हुए उसके बेड पर एक छोर से दूसरे छोर पर गया। एंड सेइंग हर टू स्लीप, और से सुला दिया, राजकुमारी सितंबर को गाना गाते गाते सुला दिया। वेन शी अवोक नेक्स्ट डे, जब राजकुमारी सितंबर अगली सुबह जागी, द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, छोटा पक्षी अभी भी वहां था। एंड एज शी ओपन हर आई, जैसे ही राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली, ही सैड गुड मॉर्निंग, पक्षी ने कहा शुभ प्रभात। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रोट इन हर ब्रेकफास्ट, जो सेविकाएं थी, नौकरानी थी, वो ब्रेकफास्ट लेकर आई, सुबह का नाश्ता लेके आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, जो पक्षी था, पक्षी ने चावल खाया राजकुमारी के हाथों से। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर, उसकी प्लेट में ही वह नहाने लगा, जो प्लेट होती हैं यूज खाने में यूज होती हैं, उसी में नहाने लगा। शी बिगेन टू सिंग अगेन, उसने गाना फिर से शुरू कर दिया। सो ब्यूटीफुल, इतनी सुंदरता से, दैट मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज, जो नौकरानी थी बिल्कुल हैरान रह गई, क्वाइट सरप्राइज, हैरान। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा गीत नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड, बड़ी गर्व अनुभव कर रही थी, एंड हैप्पी, प्रसन्नता अनुभव कर रही थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई एट सिस्टर, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा पक्षी से, अब मैं तुम्हें मेरी बहनों को, 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ, 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। नाउ अब दिखाना चाहती हूँ 8 बहनों को। सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर टू हर राइट हैंड, उसने अपने राइट हैंड है, जो दायां हाथ की जो पहली फिंगर है, फैला ली। सो दैट, ताकि, इट सर्व एज अ परच, ये एक ऐसे स्थान के रूप में सेवा कर सके पक्षी की, एक जहाँ पर वो बैठ सके, परच स्थान के लिए आता है जहाँ पर पक्षी बैठता है। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन, पक्षी उड़ने लगा, उड़कर उसकी उंगली पर आ गया। एंड सैट ऑन, और इस पर बैठ गया उंगली पर। देन फॉलोड बाई हर मेड ऑफ ऑनर, तब नौकरानियाँ उसके पीछे पीछे, राजकुमारी सितंबर के पीछे पीछे, सितंबर जा रही है अपनी बहनों की कमरे की तरफ। शी वेंट थ्रू द पैलेस, महाराज महल के में से गुजरी, पैलेस राजमहल। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ प्रिंसेस, प्रत्येक राजकुमारी को, अपनी बहनों में से प्रत्येक राजकुमारी को पुकारने लगी, बुलाने लगी। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेइंग ए डिफरेंट सॉन्ग, प्रत्येक राजकुमारी के लिए छोटे पक्षी ने डिफरेंट सॉन्ग गाया, अलग से गीत गाया, अलग अलग गीत गाया प्रत्येक राजकुमारी के लिए। बट द पैरट कुड नॉट से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, परंतु तो केवल गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली कह सकते थे, जो 8 तोते थे यही बात कहते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, यही बोल सकते थे। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग, अंत में जो राजकुमारी सितंबर ने शोड दिखाया, छोटे पक्षी को, राजा और रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, दे यानी वे, राजा और रानी सरप्राइज थे और डिलाइटेड, खुश भी थे। आई न्यू, मैं जानती हूँ, आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन, रानी ने कहा मैं बहुत ही सही थी, तुम्हें मैं बिना भोजन के ही खिलाए ही तुम्हें सुला दिया, बिल्कुल मेरा डिसीजन सही था, ये रानी की बात थी। दिस वर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग, ये पक्षी
मच बेटर, अच्छा गाता है, तोतों से अच्छा गाता है। सेड द किंग, राजा ने कहा। आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग एंड सेड द क्वीन। रानी ने कहा, मैंने सोचा था ये बात कि तुम थक गए, उब गए होगे, टायर्ड ऑफ, उगना, उब जाना, तुम उब गए होगे सुनते सुनते लोगों से कि गॉड सेव द किंग, राजा को बचाए भगवान। एंड रानी ने कहा ये बातें। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल वांटेड टू टीच देयर पैरेंट टू से इट टू। और मैं सोच नहीं सकती कि जो 8 बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो क्यों सिखाना चाहती तोतों को ये ऐसा कहते हुए सिखाना क्यों चाहती हैं। तो राजकुमारी अपना तर्क, रानी अपना तर्क दे रही थी राजा के संतुष्ट करने के लिए। द सेंटिमेंट इज एडमिरेबल द सेड द किंग, राजा ने कहा, जो भावना है बड़ी प्रशंसनीय है, तारीफ के काबिल है सेंटीमेंट तो, कि बेटियां तो सिखा रही दोस्तों को। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मैंने इसे कितनी बार सुनता हूँ। हाउ ऑफन, कितनी बार इसे सुनता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज बैड से प्रेटिपोली, परंतु मैं उब भी जाता हूँ, टायर्ड ऑफ, उब जाना, सुनते सुनते उन तोतों को प्रेटिपोली प्रेटिपोली कहते हुए सुन सुनकर मैं उग जाता हूँ। राजा ने अपनी बात कही, मैं उग तो जाता हूँ, उग तो जाता हूँ। दे से इन इट 7 डिफरेंट लैंग्वेजेज, वे इसे 7 भाषाओं में कह सकते हैं। आज ये सही बात है। शायद द प्रिंसेसिस यानी राजकुमारियों ने कहा, 8 राजकुमारियों ने, कि वे इसे भिन्न भिन्न भाषाओं में, 7 भाषाओं में कहते हैं। आई डेयर से दे डू, मैं सहमत हूँ। शायद द किंग, राजा ने कहा, मैं सहमत हूँ। बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर, लेकिन ये बात मुझे मेरे जो सलाहकार हैं उनकी याद दिला देता है। रिमाइंड, याद दिलाना, रिमाइंड, याद दिलाना। काउंसिलर जो सलाहकार हैं, दे से द सेम थिंग 7 डिफरेंट वेज, वे एक ही बात को 7 तरीकों, 7 ढंग से कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे, दे से, और इसका अर्थ और ज़्यादा नहीं होता दे वो कहते हैं। तो आगे देखिए, नया पक्षी की एंट्री हो चुकी है। प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, प्रिंसेसिस जो 8 राजकुमारियां थी, जो सितंबर की बहनें थी, वो परेशान थी, वेक्स्ड, परेशान थी एट दिस बात पर कि भाई कि राजकुमारी सितंबर को छोटा नन्हा पक्षी मिल गया जो अनेक भाषाओं में बोल सकता है। तो वेक्स्ड एट थी, परेशान थी उसकी 8 बहनें राजकुमारियां। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लूमिंडेड, जो तोते थे वो बहुत ही निराश अनुभव कर दिखाई दिए, इंडीड वास्तव में। बट प्रिंसेस सितंबर रेन थ्रू ऑल द रूम ऑफ द पैलेस, परंतु राजकुमारी राजमहल के सभी कमरों में दौड़ती हुई गई, सिंगिंग लाइक ए लार्क, लार्क पक्षी की तरह गाते हुए। वाई द लिटिल बर्ड फ्लिंग राउंड एंड राउंड, छोटा पक्षी उसके चारों ओर उड़ रहा था। सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, और एक कोयल की तरह गा रहा था। नाइटिंगेल, कोयल की तरह गा रहा था। थिंग वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, तो ऐसे ही हालात कई दिनों तक जारी रहे। प्रिंसेस सितंबर का जो पक्षी जो बहुत सुंदर गीत गाता रहा, राजकुमारियां जी जो बाकी थी वो सुधरती थी। देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हैंड टुगेदर, 8 राजकुमारियां थी जो बड़ी बहनें थी सितंबर की, वे सभी एक पल योजना करने लगी, डिस्कस करने लगी वो गुपचुप तरीके से, हेड टुगेदर यानी डिस्कस करने लगी। दे वेंट टू सितंबर, वे राजकुमारी के पास गई। एंड सैट डाउन इन द सर्कल राउंड हर, उसके चारों ओर घेरे बनाकर बैठ गई, एक घेरा बनाकर बैठ गई सर्कल में। माई पुअर सितंबर, मेरी बेचारी सितंबर, देख सैडो ने कहने लगी 8 बहनें, वी आर सॉरी, हमें अफसोस है, फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल वाइफ, तुम्हारा जो सुंदर तोता मर गया, उसे अफसोस है। इट मस्ट बी ड्रीडफुल फॉर यू, ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही डरावनी है। नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी है, जैसे हम एक पालतू पक्षी रखते हैं हमारी तरह तुम भी नहीं रखती, तो ये बहुत भयानक है तुम्हारे लिए। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी, हमारी जो पॉकेट मनी है हमने इकट्ठी कर ली है,
टुगेदर साथ में, एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, हम तुम्हारे लिए जा रहे हैं एक तोता खरीदने जा रहे हैं, हरे हरे और पीले रंग का तोता खरीदने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सैड सितंबर, सितंबर ने कहा थैंक यू फॉर नथिंग, ऐसे ही थैंक यू कह दिया। आई हैव ए पेट बर्ड, मेरे पास एक पालतू पक्षी है, विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग, तो मेरे लिए बहुत ही सुंदर गीत गाता है। एंड आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरट, मुझे क्या करना है हरी और पीले तोते का, मुझे क्या करना है धरती पर। यानी उसने अपनी असेंबली जताई, मुझे क्या करना है तोते का, मेरा पक्षी बहुत सुंदर गीत गाता है। वेल माई डियर, अच्छा मेरी प्रिय बहन, ते सैड भी कहने लगी, 8 बहनें कहने लगी, अच्छा इट्स अब्सर्ड टू टॉक यू योर बर्ड, इट इज अब्सर्ड, ये बहुत बेढंगी बात है, बेतरतीब बात है, टू टॉक योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ए लाइक, ये छोटा पक्षी उड़ जाता है अंदर बाहर जैसे ही यह पसंद करता है अपनी इच्छा अनुसार। दे लुक्ड अराउंड द रूम, उन्होंने चारों और कमरे में देखा, एंड रेज्ड देयर आईब्रोज, अपनी भौहों को, अपनी जो आईब्रोज थे उनको ऊपर उठाया, ताना। तो फिर बहनों ने अपनी जेलसी को दिखाते हुए राजकुमारी को इशारा किया कि स्वपक्षी अपनी इच्छा अनुसार उड़ता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, क्या तुम बताना चाहोगे अब इस समय पक्षी कहाँ है, पर बात ना करोगी बताने में। ये साइड कहने लगी, ही हैज गोन टू पे विजिट टू हर फादर इन लॉ, अरे वो तो अपने फादर इन लॉ के पास गया है, पे विजिट भ्रमण करने गया है। सैड प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर बोली, अरे वो तो अपने ससुर के पास गया है मिलने की, मुलाकात के लिए, विजिट के लिए। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क द प्रिंसेसेस, तो 8 बहनें थी, कहने लगी, पूछने लगी, क्या तुम सोचती हो वापस आ जाएगा, वह आ जाएगा वापस। ही ऑलवेज डज कम बैक, वह हमेशा आता है। सैड सितंबर कहने लगी, वेल माई सिस्टर, अच्छा मेरी प्रिय बहन। सैड द 8 प्रिंसेसेस, 8 बहनों राजकुमारियों ने कहा, अच्छा इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस, अगर तुम हमारी सलाह लेती हो, यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुम्हें इसका जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा आगे। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वापस आता है पक्षी, एंड माइंड यू ही डज यू विल बी लक्की, तुम भाग्यशाली होगी अगर वो आता वापस। पोप डाल दो उसे, हिम इनटू केज, पिंजरे में डाल दो, एंड कीप हिम देयर, उसे पिंजरे में रखो। दैट इज द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, ये एकमात्र तरीका है कि वो तुम्हारा पक्षी बनकर रहेगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, परंतु मैं चाहती हूँ कमरे में उड़ता रहे। सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, छोटी नन्ही राजकुमारी सितंबर ने कहा, मैं चाहती हूँ कमरे में खूब भ्रमण करे, घूमता रहे, उड़ता रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनियसली, उसकी बहनों ने कहा, पहले सेफ्टी जरूरी है। क्या जरूरी है? सेफ्टी जरूरी है, ओमिनियसली। तो ओमिनियसली का मीनिंग यहाँ पर दिया है, जोर लगा, थ्रेटनिंग, धमकी देते हुए कहा सेफ्टी जरूरी है। दे गोट ऑफ, वे खड़ी हो गई, एंड वॉकड आउट ऑफ रूम, कमरे से बाहर चली गई। सेइंग इन देयर हैंड, उनके हाथ उनके सिर हिलाते हुए। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, उन्होंने सितंबर को बड़ा अनईजी छोड़ दिया, उदास छोड़ दिया, बेचैन छोड़ दिया। अब क्वेश्चन आंसर है भाई इसके, आओ इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। हाउ मैनी डॉटर डिड द रॉयल कपल हैव, जो शाही जोड़ा था राजा रानी थे, वो कितनी बेटियां रखते थे। हाउ मैनी, कितने, हाउ मैनी कितनी, कितने या कितनी। रॉयल कपल हैड 9 डॉटर, रॉयल कपल 9 बेटियां रखता था। रॉयल कपल के पास 9 बेटियां थी, 9। सेकंड में आगे, वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ ईयर, जो रॉयल कपल था उन्होंने उनके नाम, उनकी बेटियों के नाम महीनों के नाम के अनुसार क्यों रखे। तो इसका आंसर क्वेश्चन में याद है तो, दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ द ईयर। क्वेश्चन से शुरू हो जाए, दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ ईयर, बिकॉज आएगा, बिकॉज द क्वीन ऑफ सियाम वाज वरीड,
क्योंकि सियाम देश की जो रानी थी वो चिंतित थी, दैट इट वुड कंफ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम, इतने नामों को याद रख पाना उसके कंफ्यूज करेगा, परेशान करेगा। द किंग हैड ए पेकुलियर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इज इट कॉल्ड पेकुलियर, जो राजा था उसकी एक अजीब आदत थी, रखता था, व्हाट वाज इट क्या थी, व्हाई इज इट कॉल्ड पेकुलियर, इसको पेकुलियर क्यों कहा जाता है। द पेकुलियर हैबिट ऑफ किंग वाज टू गिव गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे रादर देन रिसीव देम, जो राजा की पेकुलियर हैबिट थी, अजीब आदत थी कि वो रिसीव नहीं करता था उपहार, बल्कि देता था, गिव गिफ्ट, उपहार देता था, जन्मदिन पर लेने की बजाय देता था। व्हाट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट, राजकुमारी सितंबर का क्या प्रतिक्रिया थी जब उसका तोता गुम हो गया। प्रिंसेस सितंबर टुक द लॉस ऑफ हर पैरट टू हार्ट, राजकुमारी सितंबर ने यह बात दिल पर चुभ गई, गम कर गई दिल पर, हार्ट को। सी वेप्ट कंटिन्यूसली, वह लगातार रोती रही, निरंतर। सी वाज पुट टू स्लीप विदाउट सपर, उसे बिना भोजन के सुला दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा भाग है, व्हाट वाज हर मदर रिएक्शन टू इट, जो रानी थी उसकी क्या रिएक्शन थी, राजकुमारी की जो सितंबर की माता थी यानी जो रानी थी उसकी क्या प्रतिक्रिया थी इस घटना पर। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, दैट प्रिंसेस सितंबर वीपिंग वाज सिंपली नॉनसेंस, राजकुमारी सितंबर का जो रोना धोना था वो साधारणतः एक बकवास थी, नॉनसेंस बकवास, मूर्खता। सी आस्क्ड द मेड, उसने नौकरानी से कहा, टू पुट द चाइल्ड टू स्लीप विदाउट सपर, बिना भोजन के ही बच्ची को सितंबर को सुला दो। वह और चौथा जो क्वेश्चन का तीसरा भाग है, व्हाट डू द रिएक्शन इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच, जो रिएक्शन है वो इशारा करती हैं प्रकृति स्वभाव का, नेचर एंड टेम्परामेंट स्वभाव का, चरित्र का, प्रत्येक का। आओ देखिए इसका चरित्र कैसा। सितंबर वाज ए सेंसिटिव सेंटिमेंटल एंड काइंड हार्टेड गर्ल, सितंबर एक भावनात्मक और दयालु हृदय वाली लड़की थी। द क्वीन बिहेवियर इज लिटिल हार्श, रानी का व्यवहार थोड़ा सा कठोर था। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हर डॉटर ग्रीफ एंड कंसोल हर, वह अपनी बेटी की गरीब को समझ नहीं पाई, ग्रीफ दुख पीड़ा को समझ नहीं पाई, एंड कंसोल हर, सांत्वना भी नहीं दे पाई। क्वेश्चन 5, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ द हर गुलूम, उदासी, किस चीज ने राजकुमारी को उसकी उदासी से बाहर निकाला, पुल्ड आउट बाहर निकाल दिया, किसने। द कमिंग ऑफ लिटिल सॉन्ग बर्ड, एक छोटे से नन्हे पक्षी के आने ने, उसे कमरे में एक नन्हे छोटे पक्षी के आने ने कंफर्टेड, सुख दिया, राजकुमारी सितंबर को सुख दिया। शी वाज सो एंचेंटेड, वो इतनी मंत्रमुग्ध थी, दैट शी फॉरगॉट अबाउट हर लॉस, वो अपने घाटे को, अपने नुकसान को भूल गई। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड, कैसे नौकरानियों को पता चला कि राजकुमारी और छोटा पक्षी है वो मित्र, घनिष्ठ मित्र बन गए, इंटीमेट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र। आंसर है, व्हेन द मेड ऑफ ऑनर ब्रोट इन द प्रिंसेस ब्रेकफास्ट, जब नौकरानियां सेविकाएं अंदर सुबह का नाश्ता लेके आई राजकुमारी का। एंड बर्ड एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, पक्षी ने उसके हाथों से चावल खाया। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर, राजकुमारी सितंबर की प्लेट में ही नहाने लगा। द मेड ऑफ ऑनर केम टू नो, जो नौकरानियों को पता चल गया, केम टू नो दैट द बर्ड एंड प्रिंसेस हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड, पक्षी और राजकुमारी सितंबर घनिष्ठ मित्र बन चुके थे। 7 क्वेश्चन है भाई, द न्यू बर्ड वाज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग बट द ओल्ड पैरट हैव ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे से, जो नया पक्षी था नए नए गीतों से भरा था, पुराने पक्षी बार बार बात को दोहराते थे और बार बार क्या रिपीट करते थे, क्या कहते थे। द न्यू बर्ड वाज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग बट द ओल्ड पैरट ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स बाय सेइंग गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, The old parrot always repeated themselves by saying God save the king and pretty Polly, तो ये जो होते थे ये कहते थे God save the king and pretty Polly। क्वेश्चन नंबर 8, what is the king opinion about his counselor, why did he form that opinion, राजा को काउंसलर के बारे में क्या राय थी, क्या राय है। why did he form that, उसने ऐसी राय क्यों बनाई। the king had a low opinion, बहुत ही घटिया विचार रखता था, राय रखता था
अपार्ट द हिज काउंसिलर, अपने सलाहकारों के लिए, बिकॉज लाइक पैट, तोतों की तरह, दे टू रिपीट द सेम थिंग डिफरेंटली, क्योंकि वे तोतों की तरह एक ही बात को बार बार रिपीट करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 पहला भाग, द 8 princesses made an offer to Princess September. What was it? 8 बहनें थी जो राजकुमारियां थी सितंबर की, उन्होंने सितंबर को क्या ऑफर दिया था, क्या था ये? दे ऑफर्ड, राजकुमारी ने ऑफर किया था, पेशकश की थी, देयर पॉकेट मनी, उनकी जो जेब खर्च है उसकी, तो प्रिंसेस सितंबर को दे देंगे, टू बाई खरीद लेंगे उसके लिए, एंड अनदर पैरट, दूसरा तोता खरीदने की पेशकश की थी पॉकेट मनी से। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 दूसरा भाग, वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट? आग विचार में उन 8 बहनों ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज दे फेल्ट जेलस ऑफ द सॉन्ग बर्ड्स फ्रेंडशिप विद प्रिंसेस सितंबर, क्योंकि वे ईर्षा अनुभव करती थी, फेल्ट जेलस ईर्षा अनुभव करती थी जो पक्षी गीत गाता था, और जो पक्षी की मित्रता थी राजकुमारी सितंबर से, उससे वे ईर्षा रखती थी इसलिए। और क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द सिस्टर एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड? 8 जो बहनें थी उन्होंने राजकुमारी को क्या सलाह दी, पक्षी के बारे में क्या करने के लिए सलाह दी? दे एडवाइज द प्रिंसेस टू पुट द लिटिल बर्ड इनटू द केज। 8 बहनों ने राजकुमारी को सलाह दी कि इसको पिंजरे में डाल दे, पुट रख दे, डाल दे, पिंजरे में डाल दे। सब्सक्राइब एंड लाइक। जय भारत।